फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एनआईसीएल असिस्टेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं। इसके पहले अपन ने रीजनिंग का भी सॉल्व किया जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और उसके पहले अपन ने मॉक पेपर भी सॉल्व किया, 7 मॉक पेपर है और प्रीवियस ईयर का भी पेपर है, वो भी आप देख लीजिए। अभी 2-3 डेज बचे हैं तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, क्योंकि पेपर जो है वो इजी रहेगा, इसलिए जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, और टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो पेपर भी आपका क्लियर हो जाएगा। 7 मॉक पेपर और प्रीवियस ईयर का पेपर प्लस इंपॉर्टेंट, एंड इसके बाद फिर से एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे वीडियोस मिल जाए। और इसके बाद अपन एसबीआई क्लर्क, उसके बाद बीओबी एसओ एंड यूको एलबीओ की भी सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करने वाले, मतलब कर चुके हैं। उसके भी मैं वीडियोस यहाँ पे जल्दी ही पोस्ट करने वाला हूँ। तो जिन्होंने वो फॉर्म भी फिल नहीं किए है एलबीओ का, तो वो भी कर दीजिए ताकि उसकी अपन डे वाइज प्रिपरेशन यहाँ पे करने वाले, डे टू डे। मतलब 4 टॉपिक कंसेप्ट है तो 4 कंसेप्ट के हिसाब से अपन उसके पूरा प्रिपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। डायरेक्शन यहाँ पे 1 to 15 का डायरेक्शंस दिया है, तो मैंने स्टार्टिंग से भी कहा है कि मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो किसके रहेंगे अपने पास, वो रहेंगे अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के मैंने ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस का सेपरेट 2 वीडियोस बना के रखे हैं। जिन्होंने अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं किए है वो भी उसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि जो 15 मार्क्स है, 10 to 15 मार्क्स है वो आपके क्लियर हो जाए। ओके, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले वो 2 वीडियो प्लस मॉक पेपर में मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस लिए, वो भी आप देख लीजिएगा ताकि बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि 3-4 डेज रह चुके हैं सिर्फ एग्जाम के लिए, और अभी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत माइंड सेट रहेगा, और कंटिन्यू उसके ऊपर फोकस कीजिए। जितने भी मैंने यहाँ पे वीडियोस पोस्ट किए वो सारे के सारे वीडियो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा जैसे जैसे टाइम मिलता है, तो आपके डेफिनेटली पेपर क्रैक होने के 99% चांसेस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 24.997% ऑफ 639.998 डिवाइड बाय 1.966 raised to the power 2 equals to x। तो अब यहाँ पे ये है अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 24.997 है तो इसको 25 एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे 639.99 है तो उसको 640 एज्यूम कर लेंगे, और यहाँ पे 1.99 है तो इसको 2 एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन ने इसको 25 एज्यूम किया, 25%, इसको अपन ने 640 एज्यूम कर लिया, डिवाइड बाय यहाँ पे 2 का रेस्ट टू द पावर 2। तो आप देखो 640 का 25%, अब यहाँ पे इसको डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 25% अगर देखते तो यहाँ पे होगा 160 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 640। तो इसके लिए इसका आंसर कितना आ गया, 640। ओके, सिंपल सा इक्वेशन है। अगर अपने को टेबल अगर अच्छे से लर्न है तो इजीली अपन यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, अब देखो यहाँ पे सेकंड क्या बोला है, 148.003 माइनस 323.987 डिवाइड बाय 26.991 इक्वल्स टू 0.5 इंटू एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, ये जो x वैल्यू है यहाँ पे देखो इक्वल कर ले। आप इसको करेंगे 148, यहाँ पे करेंगे 324 और इसको करेंगे 27। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अभी टेबल अगर आपको आता है तो 27 यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब डिवाइड बाय करेंगे तो 320 मतलब यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 12 को माइनस कर देंगे तो 136 आ गया, और 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 272। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 272। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे रूट 728.991 डिवाइड बाय रूट 9.003 into 7.999 plus 4.99 square equals to x। तो यहाँ पे अपन इसको कर लेंगे 729, इसको यहाँ पे 9 और इसको 10 एंड इसको 5। तो देखो 729 जो है वो 27 का स्क्वायर है,
9 जो है वो 3 का है, तो इंटू 8 एंड 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू 8 प्लस 25 मतलब 72 प्लस 25, यहाँ पे कितना आ गया 97, इसलिए जो आंसर है वो क्या है यहाँ पे 97। ओके, जो क्वेश्चन है अपने को सिर्फ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पेपर को सॉल्व करना है बस। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे 50.01 स्क्वायर प्लस 19.999 स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 50.998 स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे इसको 50 एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे इसको 20 कर लेंगे, इसको 51 कर लेंगे, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 50 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस x एंड यहाँ पे हो गया 512, बराबर है। तो यहाँ पे मतलब 51 का स्क्वायर हो सकता है, ये 51 का स्क्वायर है, 512 नहीं है, 51 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 51 का स्क्वायर कितना हो गया 2601, 50 का स्क्वायर हो गया 2500 एंड 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना है 299, तो यहाँ पे -299 क्या है अपना करेक्ट आंसर है। ओके, तो जैसे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं वैसे सॉल्व कीजिए, अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपन उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5831.999 प्लस 324 इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 24.99। तो अब देखो यहाँ पे इसको करेंगे 5831 प्लस 324, ओके, और यहाँ पे कर लेंगे इसको 25। तो देखो 5831 जो है वो 18 का क्यूब है प्लस 324 डिवाइड बाय 25, तो यहाँ पे डिवाइड किए होंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आएगा 8550। ओके, जैसे अपने पास जैसे सॉल्व किया है डिवाइड को मल्टीप्लाई करके यहाँ का आंसर निकाल ले। नेक्स्ट 6 नंबर, अब देखो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 13 इंटू 325 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 25 इंटू 103 इंटू 1.54। तो अब इसको अगर सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 3/3 है, तो 3/30 इंटू 25 इंटू 13 इंटू 27 बराबर है, इंटू एक्स इक्वल्स टू 25 इंटू 1000 इन 3/4, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू एक्स कर लेंगे अभी अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय 16। तो यहाँ पे कितना है 1000 डिवाइड बाय 16 मतलब 62.5, इसका क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। ओके, जितना इजी हो सके उतना उसको अपन क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, एंड देन उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बराबर है। नेक्स्ट 7th, अब देखो यहाँ पे 13456 डिवाइड बाय 712 डिवाइड बाय 27 स्क्वायर इक्वल टू x डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2। तो अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, तो इसका माइनस आ गया 12 744 डिवाइड बाय 21 का स्क्वायर मतलब 27, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब इनडायरेक्टली 27 इंटू 2 डिवाइड बाय, बराबर है। तो यहाँ पे अगर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 472 इंटू 2, तो यहाँ पे आएगा 944, तो 944 क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 8, अब देखो यहाँ पे क्या है 0.16 इंटू 55 इंटू 180 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 क्यूब। तो देखो यहाँ पे 0.16 इंटू 55, यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 100 इंटू 55 कर लिए इंटू 180 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का क्यूब 1728। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1584 माइनस करेंगे 1728 को, और तो यहाँ पे आ गया 12, तो 12 का स्क्वायर मतलब 144, तो 144 मतलब 12 का स्क्वायर प्लस माइनस, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा 12 स्क्वायर। नेक्स्ट 9th, अब देखो यहाँ पे क्या है 1.25, ओके 1.25 इंटू 844 प्लस 0.5 इंटू 432 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2500। तो देखो यहाँ पे 125 है, तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट ले लिए 154, बराबर है, इंटू 844, यहाँ पे 0.5 है, तो यहाँ पे 1/2 कर लिए एंड 432 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अगर इसको करते हैं तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो है ये माइनस में ला लिया, यहाँ पे 5 क्या हुआ 5 इंटू 221, इसको डिवाइड करने के बाद तो यहाँ पे आ गया -216। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा 1229,
1229 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। सॉल्व कीजिएगा पूरा स्टेप बाय स्टेप तो आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 75% ऑफ 12 स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 40% ऑफ 600। तो इनडायरेक्टली 75% मतलब 3/4 बराबर है, इंटू 12 का स्क्वायर मतलब कितना 144। अब 40% मतलब 2/5 इंटू 600। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 240 और इसको सॉल्व करेंगे तो 108। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। तो 132 क्या है करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 11। अब देखो यहाँ पे रूट एक्स रेस्ट टू द पावर 6 प्लस रूट 30 रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2628। तो यहाँ पे देखो ये जो ये है यहाँ से 2 माइनस कर लिया अपन ने, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ गया 2। तो यहाँ पे कितना 268। तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर मतलब 900। तो यहाँ पे आ गया 1728 और 1728 किसका क्यूब है 12 का, इसलिए जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12। ओके, नेक्स्ट 12। अब देखो यहाँ पे 27 रेस्ट टू द पावर 2/3 प्लस 2/6 डिवाइड बाय 1/3 प्लस x इक्वल्स टू 125 रूट बाय 3। तो अब देखो यहाँ पे रूट बाय 3 है अपने पास वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पे कट कर देंगे अपन सारी चीजें। तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे 9 बचा, 6 बचा और यहाँ पे 25। तो इसको माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 10। इसलिए करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे 7 2/3 ऑफ 15 प्लस 9 1/6 ऑफ 13 इक्वल टू 0.5 इंटू एक्स। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 7 3 का 21 प्लस 23/3 इंटू 15 प्लस यहाँ पे 54 प्लस 1 55। तो 55/6 इंटू 30 इक्वल्स टू 0.5 इंटू एक्स। तो इसको अगर सॉल्व करते तो देखो अपने पास यहाँ पे आ रहा है 5 कॉमन, 23 प्लस 55 इक्वल्स टू 5/10। तो यहाँ पे आ जाएगा 780। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 780। ओके, नेक्स्ट 14। अब देखो यहाँ पे क्या है 29 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1856 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। तो अब देखो यहाँ पे 29 इंटू एक्स तो 1856 डिवाइड बाय 2। तो इसको अपन ला लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। तो अब देखो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है अपने पास 8, इसलिए आंसर कितना है यहाँ पे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 6587 माइनस 2134 प्लस 3125 इक्वल्स टू एक्स इंटू 5 क्यूब इंटू 64 डिवाइड बाय 2 रेस्ट टू द पावर 3 मतलब 2 क्यूब। ओके, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अपने को क्या दिया है यहाँ पे कि माइनस करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे माइनस एंड प्लस एंड देन उसके बाद 5 का क्यूब इंटू 64 डिवाइड बाय 2 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 7528 इक्वल टू एक्स इंटू 5 इंटू 25 इंटू 8 बराबर है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे अभी क्या हो रहा है 5 का क्यूब 25 और यहाँ पे क्या है 2 डिवाइड बाय 8 है। तो यहाँ पे 8 8 जा 64 इसलिए कितना आया 8। देन 7578 इक्वल टू एक्स इंटू 1000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.57 आ जाएगा 7.578 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, डायरेक्शन है 16 से लेकर 20 का। क्या बोला है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। इसके पहले मैंने डीआई के मिनिमम 6 या 6 हो सकते हैं या फिर 8 वीडियोस, सॉरी 8 वीडियोस मैंने यहाँ पे डीआई के ऐड किए जो हर टाइप के क्वेश्चंस है। ओके, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लो क्योंकि डीआई के क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसमें सिर्फ ले रहे हैं अपन पाई चार्ट। ओके, तो पाई चार्ट मोस्ट ऑफ द प्रेफरेबली रहता है कि पाई चार्ट का क्वेश्चन जनरली आता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे पाई चार्ट दिया। लेकिन ग्राफ चार्ट सॉरी बार चार्ट, लाइन चार्ट, टेबल चार्ट, उसके बाद इन्फो चार्ट, वेब चार्ट, ऐसे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स के वीडियो मैंने यहाँ पे पोस्ट किए हैं। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे एक बार देख लो उसको कि कौन से टाइप के कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि डीआई के 5 क्वेश्चंस तो कंफर्म है कि डीआई के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। अब क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं, डिपेंड्स अपने ऊपर है, बराबर है। तो अब अपने ऊपर जब डिपेंड्स है तो अपने पास पूरा डेटा अवेलेबल है, तो एक बार अगर अपन देख लेंगे तो अपना उतना कंसेप्ट भी क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, अ स्टूडेंट स्कोर ऑफ टोटल 542 मार्क्स आउट ऑफ 600 in public examination. Mark scored by student in various subjects.
तो अब देखो पाई चार्ट में फिजिक्स में 96 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 96 है, सीएस में 90 है, इंग्लिश में 85 है, एसएस में 80 है एंड मैथ्स में 95। एसएस मतलब सोशल साइंस। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या दी है, अभी मार्क्स दी है, टोटल मार्क्स अपने पास 542 है और आउट ऑफ कितना है 600, मतलब टोटल मैक्सिमम मार्क्स 600 है, उसमें से अपने को 540 मार्क स्कोर हुए। तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे अभी क्वेश्चंस रीड करना है। तो अब क्वेश्चंस अगर अपने पास है तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसका आंसर्स भी निकालना है। तो देखो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, द मार्क्स स्कोर इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स when added together they represent approximately what percentage of total marks of the। तो अब यहाँ पे किसका लिखना है, फिजिक्स का। तो फिजिक्स के 96% है, केमिस्ट्री के 96% है एंड मैथ्स के कितने हैं 95। तो तीनों की अगर एडिशन करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 287 और अपने को टोटल ऑप्टेन मार्क्स कितने हैं 542। तो इनडायरेक्टली 287 डिवाइड बाय 542 इनटू 100 करेंगे तो यहाँ पे 52.95 मतलब अप्रोक्सीमेटली 53% यहाँ पे कवर। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे 17 क्वेश्चन क्या बोला है, द मार्क्स स्कोर इन सीएस एंड मैथमेटिक्स टुगेदर आर approximate what percentage more than the marks score in SS and English। तो SS और इंग्लिश की बात कर ले तो 80 एंड 85 है। देन CS एंड फिजिक्स की बात, अगर CS एंड मैथ्स की अगर बात करते तो 95 एंड 90 है। तो सबसे पहले CS एंड मैथ्स के अपन ने सम कर ले, वो आ गया 185। देन SS एंड इंग्लिश के अगर ऐड करते तो हो गया 165। तो इनका रिक्वायर्ड डिफरेंस निकाला तो 185 माइनस 165 डिवाइड बाय 165 इंटू 100 कितना जाएगा 12.12, मतलब इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेट 12% यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर है। अपने को क्वेश्चन हुए, क्वेश्चंस के हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट 18। अब देखो 18 क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस मार्क्स बिटवीन फिजिक्स एंड एसएस इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ 600। तो एसएस के अगर मार्क्स देते तो एसएस देखो 80 है एंड फिजिक्स के मार्क्स अगर देखते तो वो कितने हैं 96। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंस निकालना है तो 96 माइनस 18 मतलब कितना हो गया 16। तो 16 डिवाइड बाय 100 16 डिवाइड बाय 600 इनटू 100 तो 2.66 मतलब अप्रोक्सीमेट कितना परसेंटेज है वो 3%। बराबर है। ये मैंने इसके पहले भी कहा है कि एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये तीन कंसेप्ट अगर आपके अच्छे से क्लियर है तो डीआई का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। इसलिए मैंने सेपरेटली सबके वीडियोस बना के रखे हैं, वो भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट 19। अब 19 क्वेश्चन देखो क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑब्टेन बाय स्टूडेंट फ्रॉम टोटल स्कोर इज। तो देखो टोटल स्कोर अगर निकालना है तो अपने को सभी के क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। तो सभी की एडिशन तो अपने पास ऑलरेडी दी थी, तो कितना है अपने पास 542 बराबर है यहाँ पे है। तो अब 542 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 तो यहाँ पे कितना आ रहा है 90.33 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है यहाँ पे 90%। बराबर है। नेक्स्ट 20। अब देखो यहाँ पे 20 में क्या क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ मार्क्स बिटवीन मैथ्स एंड एसएस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 600। तो अब देखो मैथ्स एंड एसएस, तो मैथ्स जो है 95 है और एसएस जो है वो 80 है। तो इनका डिफरेंस अगर देखते तो कितना है 15। तो 15 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.5%। तो इसका आंसर कितना है 2.5। ओके, मतलब 5 क्वेश्चन जो है वो अपने डीआई के रहने वाले हैं। तो डीआई के वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट अब देखिए डायरेक्शन दिया है फिर से यहाँ पे 21 से 25 का क्या बोला है, what will be the come in the place of question mark in the following series। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस दिए कि नंबर सीरीज का पैटर्न अपने को समझ में आना चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न है। अब अगर अपने को पैटर्न अगर समझ में आता है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर अपने को पैटर्न ही समझ में नहीं आएगा तो अपन इसका कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है अपने को, 9827 9706 9606 9525 एंड 946। मतलब यहाँ से वैल्यू जो समझ में आ रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब कितने से डिक्रीज हो रही है अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो 121 से डिक्रीज हो रही है और 121 मतलब किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर। तो यहाँ से 11 का स्क्वायर माइनस हो गया इसलिए 9706
आंसर है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर देखते तो 100 है, बराबर है। 100 मतलब इनडायरेक्टली 10 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो लास्ट में कितना आ रहा है? 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर मतलब कितना है? 49, बराबर है। तो यहाँ पे 9461 में से 49 अगर माइनस करते तो 9412, यहाँ पे क्या आएगा? 9412, ये क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो जैसे अपन ने पैटर्न समझ लिया है वैसी पैटर्न के हिसाब से ही आप सॉल्व कीजिएगा। एक बार पैटर्न बन जाए तो उसके ऊपर से अपने को मिसिंग वैल्यू फाइंड करना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे क्या है? 1991, 1964, 1990 एंड 1775। तो यहाँ पे भी क्या हो रही? वैल्यू डिक्रीज हो रही, कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है अपने को, बराबर। तो यहाँ पे देखो क्या करें? 1991 से 9 का क्यूब, तो यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे 1964 है। फिर 1964 से 4 का क्यूब माइनस किया तो यहाँ पे 1900 है। फिर 1900 से 5 का क्यूब माइनस किया तो यहाँ पे 1775 है। फिर उसके बाद 1775 से 6 का क्यूब अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1559। तो यहाँ पे 1559 जो है वो क्या है? अपना करेक्ट आंसर है। ओके, सॉरी ये 69, ये 1569 है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस। नेक्स्ट 23। अब देखो यहाँ पे 7 के बाद 56 है, फिर यहाँ पे 92 है, 117 है एंड 113 है, एंड नेक्स्ट अपने को यहाँ की वैल्यू निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 में 7 का स्क्वायर अगर ऐड कर रहे थे यहाँ पे क्या हो रहा है? 56 हो रहा है। फिर 56 में 6 का स्क्वायर ऐड कर रहे थे यहाँ पे 92 हो रहा है। फिर 92 में 5 का स्क्वायर ऐड कर रहे थे 117 हो रहा है। फिर 117 में 4 का स्क्वायर ऐड कर रहे थे 133 हो रहा है, एंड 133 में 3 का स्क्वायर ऐड कर रहे थे 142 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कितना आएगा? 142। ओके, नेक्स्ट 24। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? 3, 17, 45, 87, 143 एंड x। यहाँ पे x की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या किया अपने? 14 का टेबल एंड इधर 1 का टेबल मल्टीप्लाई है, मतलब 14 का टेबल। तो 3 प्लस 14 इंटू 1 मतलब 17 हो गया। 17 प्लस 14 इंटू 2 मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या हो गया? 14 का टेबल ही यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो लास्ट में 140 कितना हो रहा है? 70 प्लस 143 मतलब यहाँ पे 213 क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना है? 213। ओके, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 14 का टेबल जो है वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका एडिशन हो रहा है। तो उसके हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करें। ओके, नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे 4, 2, 2, 3, 6 और यहाँ पे x है। तो यहाँ पे देखो 4 की वैल्यू है तो 4 इंटू 05 कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। फिर 2 इंटू 1 कर रहे थे यहाँ पे 2, फिर 2 इंटू 1.5 कर रहे थे यहाँ पे 3, फिर 3 इंटू 2 कर रहे थे 6 एंड 6 इंटू 2.5 कर रहे थे यहाँ पे 15। तो नेक्स्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे 15। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपना 26। देखिए क्या बोला है यहाँ पे? 2 equal glasses are respectively 1/4 and 3/4 full of milk. Okay, they are then filled up with water and content are mixed into another glass. Find the ratio of milk and water in another glass. तो देखो पार्ट ऑफ मिल्क ऑफ फर्स्ट ग्लास अगर देखते तो कितना है? 1/4 है। पार्ट ऑफ मिल्क फर्स्ट ग्लास अगर देखते तो यहाँ पे है 3/4, बराबर। बचा कितना उसका? 3/4। देन पार्ट ऑफ मिल्क सेकंड क्लास अगर देखते तो 3/5 है, और वाटर का अगर देखते तो वो है 2/5 बचा है, बराबर। तो यहाँ पे मिल्क का अगर फाइनल मिक्सचर्स देखते हैं तो 1/4 प्लस 3/5, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 20, तो यहाँ पे कितना हो गया? 17/20। सेम अगर फाइनल अगर करते हैं वाटर का तो 3/4 प्लस 2/5, तो इसका भी एलसीएम 20 है, तो यहाँ पे हो गया 23/20। तो यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड रेशियो अगर देखते तो वो कितना आ जाएगा? 17/23। तो यहाँ पे 17/23 क्या है उसका इक्वल रेशियो, बराबर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर है 17। देखो क्या बोला है? 4 years ago the average age of Pinky Rinky Tinky was 26 years. The average of present age of Rinky and Tinky is 28 years. The present age of Pinky is what percentage of present average age of all of them? तो देखो अब तीनों की अगर सम करते तो 26 दिया है, 26 into 3 मतलब यहाँ पे दिया है, और द प्रेजेंट एज ऑफ रिंकी एंड टिंकी इज 28 दिया है। तो इनडायरेक्टली तीनों की अगर प्रेजेंट एज देखते हैं 4 इयर्स ago, तो 26 into 3 प्लस प्रेजेंट एज अगर करेंगे तो 4 into 3 मतलब वो हो गया 90।
तो प्रेजेंट एज अगर देखते हैं एवरेज है तो 90/3 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 30 इयर्स। अब प्रेजेंट एज दिया है रिंकी एंड टिंकी का जो है 28, तो यहाँ पे हो गया 56। तो 90 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना होगा 34। तो 34 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 तो कितना हो गया 113.33% क्या हो गया उसका परसेंटेज ऑफ पिंकी का प्रेजेंट एज। बराबर है। तो क्वेश्चंस में अपने को यहाँ पे एवरेज, सम, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, उसके बाद वर्क टाइम आवर, उसके बाद वर्क एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, डिस्टेंस स्पीड, ये सारी चीजें अपने को आनी चाहिए, तब जाके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ ₹50,000 at the rate of 15% per annum. After 2 years, will be the percent compound interest on that sum, same rate of interest for the same period. Okay? तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सबको ही पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल 1 + r डिवाइड बाय 100 ऑफ m, और यहाँ पे -p मतलब प्रिंसिपल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 50,000 इंटू 2 इयर्स का है तो 115 डिवाइड बाय 100 इंटू 115 डिवाइड बाय 100 माइनस 50,000 जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है। बराबर है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कितना है 66,125 माइनस 50, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 16,125। सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना है तो प्रिंसिपल इंटू 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, यहाँ पे कितना है 15,000, तो 15,000 डिवाइड बाय 16,125 इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 93.02%। यहाँ पे इसका आंसर कितना है 93.02% इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ कार इज 70 सेंटीमीटर। इफ ईच व्हील रोटेट 400 टाइम्स पर मिनट, देन स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर इज टेक 2/27/5। तो देखो सर्कमफरेंस ऑफ व्हील अगर देखते तो आंसर फॉर्मूला क्या है 2 पाई, तो 2 into पाई की वैल्यू अपने पास 22/7 है, और व्हील ऑफ कार कितना है 70/2 यहाँ पे अपने कर लिया। तो अब यहाँ पे कितना आ गया 220 सेंटीमीटर। अब 220 सेंटीमीटर मतलब 2.2 mm, बराबर है। तो डिस्टेंस कवर पर मिनट अगर देखते तो 400 into 2.2 मतलब कितना होगा 880 mm मतलब मीटर। तो डिस्टेंस कवर पर सेकंड अगर देखते तो 880 डिवाइड बाय 60। ओके, और कन्वर्ट करना है स्पीड किलोमीटर में, तो 18 into 5 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 52.8 किलोमीटर पर आवर। 52.8 किलोमीटर पर आवर क्या आगे इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे कितना है 12,500 स्टूडेंट्स appear in exam, 50% of boys and 70% of girls cleared in the examination. If the total percentage of student qualifying is 60%, how many girls appeared in the exam? तो देखो अब बॉयज अगर देखते तो बी है और गर्ल्स अगर देखते तो अपन जी एज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल अगर देखते हैं एग्जामिनेशन में तो बॉयज एंड गर्ल्स कितना है 12,500, और 50% ऑफ बॉयज है एंड 70% ऑफ गर्ल्स है, और जो 60% है वो क्या है अपियर 60% टोटल स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई थे इंटू 12,000। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा देखो 5b प्लस 7g इक्वल्स टू कितना होगा 75,000। तो आप दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करते तो यहाँ पे गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 6250, यहाँ पे आंसर कितना है 6250। ओके, जैसे अपने को क्वेश्चन है अपन उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं आंसर को फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, गिवन दैट 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड इज 3/4 of pure gold, and 20 carat gold is 5/6 of pure gold. The ratio of pure gold is 18 carat gold to the pure gold is 20 is to the pure gold of 20 carat. तो 18 कैरेट और 20 कैरेट का रेशियो अपने को निकालना है। देखो 80 कैरेट जो है वो 3/4 है प्योर गोल्ड का, मतलब इनडायरेक्टली 3/4 into 24, तो ये कितना आ गया 18। 20 कैरेट गोल्ड जो है 5/6 है प्योर गोल्ड का, तो 5/6 डिवाइड बाय 6 into 24, तो ये आ गया 20। तो 18/20 मतलब 9:10 क्या हो गया उसका रेशियो हो गया। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 trains are running on parallel lines in the same direction at a speed of 60 km and 35 km. Okay, the faster train cross man inside a slower train is 54 seconds. If the length of slower train is 4/5 of faster train,
फाइंड द लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन। तो देखो अब जो डिफरेंस दिया है वो कितना है, 60 माइनस 35 स्पीड इंटू 5/18, इसको अपन ने किस में किया है, मीटर पर सेकंड में। तो डी कितना है यहाँ पे, डी बाय 54 आ गया। अब डी कितना है, 375 मीटर लॉन्ग ट्रेन है अपने पास, बराबर है। तो लेंथ फास्टर ट्रेन कितना हो गया यहाँ पे, 375 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन अगर करते तो 375 इंटू 4/5, तो यहाँ पे कितना होगा 300 मीटर। तो इसका जो आंसर है क्या है, 300 मीटर। अब सिंपल सा यहाँ पे इक्वेशंस अपने को दिया है, तो अपन ने उसको सॉल्व करके यहाँ पे आंसर को फाइंड किया, ठीक है। नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ बैग कंटेन 2 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल एंड 4 येलो बॉल। 3 balls are drawn at random. Find the probability of that ball are the same order. तो देखो 2 रेड बॉल है, ग्रीन बॉल 3 है, येलो 4 है एंड टोटल। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है अपने को, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशंस। तो 3 का अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, क्या बोला है, ऑल द बॉल्स एंड सेम कलर। तो देखो यहाँ पे 3 of 3 लिया है एंड 4 of 3 लिया है, डिवाइड बाय 9 of 3, मतलब इनडायरेक्टली 1/4 मतलब 5/84 इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज रितु एंड रानी इज 7:5। आफ्टर 7 years the ratio of their age will be 21:60. Karan is 5 years older than Ritu. What will be the age of Karan after 3 years? Okay, तो देखो अपने को ऋतु एंड रानी का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया 7:5 और आफ्टर 7 ईयर उनका रेशियो कितना हो रहा है 21/16। तो यहाँ पे देखो 7x + 7 एंड 5x + 7 = 21/16। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई अभी 5। तो ऋतु का प्रेजेंट एज कितना है 7x है, 7 × 5 मतलब वो हो गया 35। करण का प्रेजेंट एज कितना है 35 + 5, बराबर है 5 इयर्स ओल्डर बोला है ऋतु से। तो यहाँ पे कितना हो गया 40 और 3 इयर्स के बाद 40 + 3 मतलब उसका एज कितना रहेगा यहाँ पे 43 इयर्स। ओके, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजीली अपन यहाँ पे आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जो जितने भी अपन मॉक पेपर पढ़े हैं अभी 7.8 प्रीवियस पेपर्स, तो सबको जो पॉइंट के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करके देखिए। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन को आप टाइम मैनेजमेंट थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 30 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2 ट्रेन लीव द स्टेशन P at 5:30 PM and 7:30 PM respectively. Travel at 48 km/h and 60 km/h. How many kilometers away will 2 trains meet? तो देखो ट्रेन मीट्स T अगर देखते हैं तो वो कितना दिया आपने को 7 PM। अब देखो यहाँ पे 48 की स्पीड है और 3/2 + 48 इंटू टाइम नहीं पता अपने को, इसलिए अपन ने क्या किया इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे कितना हो गया 72 = 60t - 40t, बराबर है। तो यहाँ पे t कितना है 6 और रिक्वायर्ड डिस्टेंस अगर देखते हैं तो 60 × 6 मतलब यहाँ पे कितना हो गया 360 किलोमीटर। आंसर कितना आ गया यहाँ पे 360 किलोमीटर। ओके, मतलब इनडायरेक्टली अपने को कितना किलोमीटर से दो ट्रेनों के मीट में मतलब वो क्रॉस कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कितना टाइम है उसको 360 किलोमीटर का डिस्टेंस वहां पे लगेगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन इंग्लिश का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जहां पे अपन टोटली सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले रीजनिंग का भी सॉल्व किया, वो भी आप देख लीजिए, मॉक पेपर भी देख लीजिए। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो देखेंगे, ताकि पूरे क्वेश्चंस अपने क्लियर हो जाए। जिन्होंने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।